नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 2.2 और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में जाना और साथ ही साथ प्रश्नावली 2.1 का हल है वो ज्ञात किया। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन मिल जाएगा जहां से आप उन वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं, बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है वो ज्ञात करना है और साथ ही साथ बहुपदों के शून्यकों की सहायता से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेंगे। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, चलिए पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या है? मानक रूप है। यहाँ पर चर जो है वो क्या है? x, और गुणांक है वो है a b c, यानी ये क्या है? अचर है। ये a b c हमारी अचर संख्याएं हैं, यानी ये हमारे गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? गुणांक, इसका संधि विच्छेद कर कर देखें हम। गुणांक जो शब्द है इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो गुणा प्लस अंक। तो शब्द से ही में पता चल रहा है कि गुणा का अंक। तो गुणा का अंक, एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा का अंक क्या है? ए है। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है? बी है, यानी एक्स के गुणा में क्या है? बी, और सी क्या है? अचर पद। तो ए बी सी है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो ठीक है, अगर हमें कोई द्विघात बहुपद दिया है तो उसमें अगर जो माइनस का चिन्ह है तो वह गुणांक के साथ ही आएगा, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उसमें जो चिन्ह है वो किसके हैं? प्लस के हैं। तो अगर हमारे द्विघात बहुपद में माइनस के चिन्ह आए तो वो क्या होंगे? हमारे गुणांक के साथ आएंगे। अब देखिए हल करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले का पहला प्रश्न क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के चलिए पहले हम शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि है वो काम में लेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हमारा जो अचर पद होता है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 8 का एक्स स्क्वायर के साथ गुणा किया तो हमारा क्या आया? 8x²। अब जो x वाला जो हमारा पद है उसके हमें दो टुकड़े करने हैं, यानी हमें -2x को इस प्रकार दो टुकड़ों में विभाजित करना है कि उनका गुणनफल क्या आए? 8x²। तो 2x को हम लिख लेते हैं -4x और +2x, यानी 4 दूए 8 और x का x के साथ गुणा किया तो कितना है? -8x²। तो समझ में आ गया होगा कि हमें जो बीच वाला जो पद है, जो x वाला गुणांक वाला जो पद है, उस पद के हमें दो टुकड़े करने हैं और उनका गुणा क्या हो? अचर पद और x² के गुणांक के गुणनफल के बराबर हो। तो x², दो टुकड़े हमारे क्या हुए? -4x और +2x, और ये -8 हमारा आ गया। तो इस प्रकार में हमने दो जो -2x है उसको दो टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब पहले दो पदों में x हमारा कॉमन है तो यहाँ पर बच गया x, यहाँ पर -4। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो वो क्या आएगा? 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर -4।
अब दोनों में ब्रैकेट कॉमन है तो x माइनस 4, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया x और यहाँ पर प्लस 2। अब या तो इसका मान शून्य के बराबर होगा या इसका मान शून्य के बराबर होगा, या तो x माइनस 4 बराबर शून्य या x प्लस 2 बराबर शून्य। तो इसलिए x बराबर 4 या x बराबर 2 को इधर ले गए तो माइनस के 2। तो हमारे पास द्विघात बहुपद के मान आ गए, वो क्या है 4 और माइनस 2। तो ये क्या आ गए द्विघात बहुपद के शून्य, या हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्य क्या क्या है 4 और माइनस 2। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध क्या होता है, संबंध होता है शून्यकों का योग, किसका योग, शून्यकों का योग बराबर होगा माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है। तो शून्यकों का योग कर लेते हैं 4 प्लस माइनस 2, माइनस का निशान, x का गुणांक कितना है हमारे पास माइनस 2, तो माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसके गुणा में कुछ नहीं यानी 1 है, x के गुणा में क्या है माइनस 2 और अचर पद हमारा क्या है माइनस 8। तो 4 माइनस 2 और माइनस माइनस गुणा होके प्लस, तो 2 बटा 1। तो इसका जो हल आया वो क्या आया, 4 में से 2 घटाए 2 और 2 में 1 का भाग दिया 2, यानी 2 बराबर 2 आ गया। अब हमें शून्यकों के गुणनफल और गुणांकों के बीच भी संबंध देखना है कि वो हमारा सत्य है या नहीं है। तो हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद भाग में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, एक शून्य हमारा था 4 और दूसरा था माइनस 2, तो 4 गुणा माइनस 2। अचर पद कितना है हमारे पास, देखिए अचर पद है हमारे पास माइनस का 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के गुणांक कितना है 1, 4 का माइनस 2 के साथ गुणा किया माइनस 8 बराबर माइनस 8 में भाग देंगे 1 का तो माइनस 8 आएगा। तो इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर है, तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया और हम लिख देंगे इति सीधा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 1 और 4s स्क्वायर का गुणनफल क्या है 4s स्क्वायर। अब माइनस 4s जो है इसे दो टुकड़ों में इस प्रकार विभाजित करना है कि जो दो टुकड़े हमारे हों उनका गुणनफल इस 4s स्क्वायर के बराबर हो। तो 2 और 2 4 होते हैं, यानी माइनस के 2s और माइनस के 2s, ये इस प्रकार हमने टुकड़े कर लिए। तो इनका अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है माइनस 4s स्क्वायर ही आएगा, और इनका योग करें तो माइनस के 4s आएंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, शुरुआत वाले जो दो पद हैं इन दो पदों में कॉमन है 2 और s। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शेष बच गया 2s माइनस यहाँ पर बच गया 1। इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, इन दोनों में कुछ नहीं है, तो कितना है कॉमन 1। तो हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, क्योंकि हमें ये वाला जो हमें ब्रैकेट बनाना है ये इसके जैसा बनाना है। अब यहाँ पर 2s है वो माइनस का है, तो माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2s क्या हो गया प्लस का, और 1 प्लस का ये क्या बन गया हमारे पास माइनस का। अब ये जो दोनों ब्रैकेट है वो क्या हो गए 1 से हो गए, तो
इस ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पर बच गया 2s और यहाँ पर हमारे पास बच गया -1। अब या तो इसका मान 0 के बराबर होगा या इसका, या तो 2s माइनस 1 बराबर 0 या 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर 1, s बराबर आ गया 1/2 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2। तो अतः बहुपद के शून्यक 1/2 1/2 है। अब हम जांच करेंगे बहुपद के जो शून्यक है और गुणांक है उनके बीच संबंध की। तो शून्यकों का योग किसके बराबर है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर -x का गुणांक, सॉरी यहाँ पर हमारे पास s है तो यहाँ पर हम लिखेंगे s। अब यहाँ पर s² का गुणांक क्या है 4, s² के गुणा में क्या है 4, s के गुणा में क्या है, s के गुणा में देखिए -4 है ना कि +4, क्योंकि माइनस का चिन्ह है साथ आएगा और अचर पद कितना है 1। तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -4 भाग में 4, 1/2 और 1/2 योग किया तो 1 और -4 का बार माइनस से गुणा किया तो 4 आएगा और 4 में 4 का भाग देंगे 1, यानी 1 बराबर 1, यानी दोनों पक्ष है वो बराबर हो गए। अब गुणनफल से संबंधित जो हमारा संबंध है वो देख लेते हैं, वो क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद भाग में s² का गुणा, क्योंकि हमारे पास जो चर है वो क्या है s है, तो इसलिए हम लिखेंगे s² का गुणा। अब जो शून्य का है वो 1/2 है, तो 1/2 गुणा 1/2, अचर पद कितना है वो है 1 और s² का गुणांक 4, तो 1/2 का 1/2 के साथ गुणा किया 1/4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा सवाल है वो क्या है, 6x² -3 -7x, 6x² -3 7x। तो ये थोड़ा सा क्या है अव्यवस्थित रूप में हमें दिया हुआ है, यानी जो हमारा बहुपद है उसकी घातों के घटते क्रम में हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम बहुपद के घातों के घटते क्रम में लिखेंगे, यानी पहले घात 2 वाला पद, फिर घात 1 वाला पद और फिर अचर पद। तो 6x² -7x -3। तो इस प्रकार हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो क्या करना होगा, 6x² का -3 के साथ गुणा किया तो हमारे पास कितना आया -18x², और बीच वाला जो पद है वो क्या है हमारे पास -7x, यानी -7 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणा हो वो -18x² हो। तो 7x को हमने तोड़ दिया -9x में और प्लस के 2x में, इन दोनों को अगर गुणा करें तो वो हमारा आता है -18x²। तो 6x² -9x प्लस 2x -3। अब जो पहले दो पद है इनमें क्या कॉमन है 3x, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 6x² में से 3x कॉमन ले लिया तो 2x, और यहाँ पर क्या बचा 3, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन लेंगे 1, यहाँ पर क्या बचा 2x -3। अब इन दोनों पदों में ब्रैकेट कॉमन है यानी 2x -3, यहाँ पर बचा 3x और प्लस 1। अब या तो 2x -3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। तो 2x बराबर आ गया 3, तो x बराबर
इस 2 को ले गए 3 के भाग में, 3/2। इसी प्रकार यहाँ पर हल करें तो 3x बराबर -1, यानी x बराबर आ गया -1/3। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की। तो शून्यकों का योग बराबर है -x का गुणांक भाग में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग कर लेते हैं, 3/2 प्लस -1/3। माइनस x का गुणांक हमारे पास कितना है, x के गुणा में कितना अंक है, 7 है, 7 के साथ माइनस का निशान है तो -7। x² का गुणांक कितना है, यानी x² के गुणा का अंक कितना है, 6, तो हम लिख लेंगे 6। अब हम हल करेंगे, 3/2 प्लस और ब्रैकेट में -1/3 है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस। तो 3/2 -1/3, माइनस माइनस गुणा होकर हो गया प्लस, इधर आ गया 7/6। अब 2 और 3 का लय लिया, जो हमारे पास आया 6, 2 का भाग देंगे 6 में 3, और 3 का 3 के साथ गुणा किया 9, माइनस 3 का भाग 6 में दिया आया 2, 2 का 1 के साथ गुणा किया 2, बराबर 7/6 है। 9 में से 7 गए, 9 में से 2 गए 7, तो 7/6 बराबर 7/6। तो इस प्रकार शून्यकों का योग और जो हमारे गुणांक है बहुपद के, उनके बीच संबंध सत्य है। अब हम शून्यकों के गुणनफल वाला भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्य हमारे थे 3/2 और -1/3, तो गुणा -1/3। अचर पद हमारे पास कितना है, -3, तो -3 और x² का गुणांक 6। 3 से 3 कट गया, -1/2, यहाँ पर 3 का भाग दिया तो -1, और यहाँ पर 3 का भाग दिया 2। तो इस प्रकार इसमें भी दोनों पक्ष आ गए बराबर। तो शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच में संबंध है वो सत्य है, और हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार शून्यकों के बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा जो सवाल हमारा क्या है, 4u² प्लस 8u। तो इसमें हमारे पास 2 ही पद है, तो हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 4u। हमारे पास यहाँ से 4u कॉमन लिया तो क्या बचा, u, और यहाँ से 4u कॉमन लिया तो क्या बचा, 2, यानी 4u गुणा u प्लस 2। अब या तो 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो इससे u का मान कितना आ गया, 0, और इससे u का मान कितना आ गया, -2। क्योंकि 4 को इधर ले आएंगे तो 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही उत्तर आएगा। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और -2 है। अब हम जांच करेंगे किसकी, शून्यकों का योग और शून्यकों के ये हमारे बहुपद के जो गुणांक है उनके बीच। तो शून्यकों का योग बराबर -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अब पहला शून्य है 0 और दूसरा है -2, तो 0 प्लस -2 माइनस u का गुणांक। अब u के गुणा में कितना अंक है, 8, तो -8,
यू स्क्वायर का गुणांक, यू के गुणा में कितना अंक है 4, तो -8/4। 0 में -2 जोड़े तो -2 और -8 में 4 का भाग देंगे तो -2, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब हम शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटा यू स्क्वायर का गुणांक। अब एक शून्य 0 है, दूसरा -2, तो 0 गुणा -2। अब इसमें देखिए हमारे पास अचर पद है क्या? अचर पद नहीं है, तो अचर पद की जगह हमने क्या लिख दिया 0, और यू स्क्वायर का गुणांक 4, तो 0 का -2 के साथ गुणा करेंगे 0, और 0 में 4 का भाग देंगे 0। तो इस प्रकार इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो हमारा बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है वो क्या है? सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले का 5वां जो प्रश्न है उसका हल है वो ज्ञात करते हैं। तो छठा 5वां जो प्रश्न है वो हमारा क्या है? t² - 15, t² - 15। तो इसमें भी हमारे पास दो पद हैं, तो इसके बहुपद के शून्य किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? देखिए हमारे पास ये पद है, बहुपद है, इसको हम शून्य के बराबर रख लेंगे, तो t² = 15 आगे। अब हम क्या करेंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल करने पर t बराबर क्या आ गया? ±√15, क्योंकि 15 का वर्गमूल नहीं होता है। अब मैंने शून्य के बराबर क्यों रखा है? क्योंकि हमें बहुपद के शून्य का वो ज्ञात करना है, और बहुपद के शून्यकों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्यक √15 और -√15 है। अब देखिए प्लस माइनस √15 का मतलब क्या है? प्लस का √15 और माइनस का √15। तो इस प्रकार हमारे पास ये दो शून्य आ गए, √15 और -√15। अब हम क्या करेंगे? जांच करेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की। तो शून्यकों का योग बराबर है -t का गुणांक बटा में t² का गुणांक। तो √15 प्लस दूसरा शून्य का है वो -√15, माइनस टी का गुणांक कितना है? 0, और t² का गुणांक 1, तो √15 और ये मान हो गया -√15 बराबर 0। तो √15 में से √15 घटाए 0, तो 0 बराबर 0। तो इस प्रकार दोनों पक्ष है वो क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हम शून्यकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच संबंध है वो जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा में t² का गुणांक। तो √15 और गुणा -√15, क्योंकि दूसरा शून्य कितना है? माइनस का √15। अचर पद कितना है हमारे पास? -15, और t² का गुणांक कितना है? 1। तो इनका गुणा किया -15 और भाग दिया -15। तो इसमें भी दोनों पक्ष बराबर आए, तो हम लिख देंगे इति सिद्धम, यानी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक है उनके बीच संबंध है वो सत्य है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो छठा प्रश्न है उसमें क्या है? 3x² 3x² - x - 4। तो इसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? शून्य। तो इसके हम गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करेंगे, यानी बीच वाला जो पद है हमारा -x, इसके हमें टुकड़े करने हैं, और जिनका गुणनफल है वो किसके बराबर हो? -4 गुणा 3x², यानी इनका गुणा करें तो -12x² है।
3x² का -4 से गुणा करते हैं तो इनका गुणनफल जो आता है वो -12x² आता है। अब हमें -x के टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उनका गुणा भी क्या हो, इस -12x² के बराबर हो। तो 3 चौके 12 होते हैं, तो हम क्या लिख लेंगे, -4x और प्लस के 3x, यानी इनका योग या घटाव करें तो माइनस का x आ गया और गुणा करें तो इनका के बराबर होगा -12x²। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। शुरुआती दोनों में पदों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 3x और यहाँ पर इस वाले पद में -4। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या शेष बचेगा 3x का 3x और यहाँ पर क्या बचेगा -4 का -4। अब दो पद है, दोनों पदों में ब्रैकेट कॉमन है, ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो 3x -4। तो यहाँ पर क्या बच गया x और यहाँ पर +1। अब शून्य ज्ञात करने हैं तो या तो ये वाला पद शून्य के बराबर होगा या ये वाला पद है वो शून्य के बराबर होगा, या तो 3x -4 बराबर 0 या x +1 बराबर 0। तो 3x बराबर आ गए 4, x बराबर आ गया 3 को 4 के भाग में ले आएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हल करें तो -1, यानी 1 को इधर ले गए तो माइनस का 1। तो अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 है। तो अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। जांच कर रहे हैं तो शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब शून्य क्या क्या है, 4/3 और दूसरा है -1। -x का गुणांक, तो इस x के गुणा में क्या है, सिर्फ माइनस है, यानी माइनस का 1, तो माइनस ब्रैकेट में लिख दिया -1। x² के गुणा में कितना है 3, बटा में 3, और इसको हल करेंगे तो 4/3 -1 और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस और नीचे 3, 1/3। यहाँ पर लैस लिया तो 3, तो 4 का 4, 3 का 1 के साथ गुणा किया तो 3 बराबर 1/3। तो 1/3 बराबर आ गया 1/3। अब हम शून्यकों का गुणनफल है वो देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो हमारे शून्य क्या क्या है, 4/3 और दूसरा क्या है -1। अचर पद हमारा कितना है, -4। देखिए -4 है और x² का गुणांक कितना है 3, तो -4/3। इसका गुणा किया तो -4/3 बराबर -4/3। इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार हमने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच की। अगले प्रश्न में हम शून्यकों के योग और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है वो सीखेंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न जो है उसको हल करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1। शून्यकों का योग √2, गुणनफल 1/3। शून्यकों का योग 0 और गुणनफल √5। शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1। शून्यकों का योग -1/4 और गुणनफल 1/4 और शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1। तो इस प्रकार हमें इन 6 प्रश्नों में 6 द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करने हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का हल है वो हमें ज्ञात करते हैं।
तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारा सूत्र है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस का निशान, माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है हमारे पास, 1/4, तो 1/4 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस, और इस ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस गुणा होकर हो गए माइनस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये हमारा द्विघात बहुपद है। अगर आप चाहें तो इसे आगे हल कर सकते हैं। आगे हल किस प्रकार करेंगे, 4 से गुणा करके। तो 4 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4x² और 4 का यहाँ गुणा करेंगे, सिर्फ 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और 4 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो -4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी 4x² -x -4, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। चलिए दूसरा प्रश्न है वो देखते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें शून्यकों का योग कितना है, √2। शून्यकों का योग है वो है √2, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो है 1/3। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बनेगा x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग √2 गुणा x और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो 3 का गुणा करके भी इसको आगे हल कर सकते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे x² के साथ तो 3x², इसके साथ गुणा किया तो 3√2x और प्लस 1। तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास शून्यकों का योग वो है 0, और शून्यकों का गुणनफल जो है वो है √5। तो अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का हमारा सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 0 गुणा x और गुणनफल कितना है √5। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस √5। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। सॉरी यहाँ पर प्लस का √5 होगा, x² प्लस √5। चौथा प्रश्न में शून्यकों का योग 1 है और गुणनफल भी 1 है। शून्यकों का योग है वो कितना है 1, और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1। शून्यकों का गुणनफल वो भी है 1। तो अब जो हमारा द्विघात
बहुपद होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग वो एक है, तो एक गुणा एक्स और शून्यकों का गुणनफल कितना, एक। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। तो पांचवें सवाल में हमारे पास शून्यकों का योग है वो कितना है, वो है -1/4। शून्यकों का योग -1/4 और शून्यकों का गुणनफल वो कितना है, 1/4। तो द्विघात बहुपद जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है, -1/4 गुणा एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस, और एक का एक्स के साथ गुणा किया, x/4 प्लस 1/4। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसको आगे हम हल कर सकते हैं, चाहे तो यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो आगे हल करने के लिए देखिए यहाँ पर हर में दोनों के 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो ये जो पद है हमारा हो गया 4x², ये पद हो गया x और ये हो गया 1, क्योंकि 4 है वो कट जाएंगे। x² गुणा 4 प्लस x/4 गुणा 4 और प्लस 1/4 गुणा 4। तो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कट गया। तो इस प्रकार दूसरे पद में तो x बचा और तीसरे पद में 1 बचा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद होगा 4x² प्लस x प्लस 1। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो छठे प्रश्न में हमारे पास शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग है वो 4 और गुणनफल कितना है शून्यकों का, वो है 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर 1। तो जो द्विघात बहुपद बनेगा वो क्या बनेगा, x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 4 गुणा x प्लस गुणनफल कितना है 1। तो x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार जो हमारा द्विघात बहुपद आया वो आया x² माइनस 4x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों का हल है वो ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आपको इन सभी प्रश्नों का हल है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नावली 3 के बारे में बात करेंगे और प्रश्नावली 3.1 से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का हल है वो अगले वीडियो में हम ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।